17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र है। पहली बैठक के 75 साल पूरे होने पर यह सत्र बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के समग्र विकास पर इसी दौरान चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का यह 8वां सत्र होगा। वहीं विधानसभा सचिवालय ने अधिसूची जारी कर दी है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहली बैठक यहाँ पर होने जा रही है। मध्य प्रदेश के समग्र विकास पर इसी दौरान चर्चा होगी। 16वीं विधानसभा का यह 8वां सत्र होगा। डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सबसे पहले ये बताइए कि 17 दिसंबर को ये जो सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र से कहा जा रहा है, क्या कुछ इसके खास मुद्दे होने वाले हैं, किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होनी है? में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन 5 दिन का सत्र समाप्त हुआ है और 5 दिन के सत्र में 3 दिसंबर को छुट्टी थी और 4 दिन पूरे सत्र की कार्रवाई चली थी। अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई थी और अनुपूरक बजट पास हुआ था और इसके ठीक 12 दिन बाद यानी आने वाली 17 दिसंबर को 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कि 17 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 16वीं विधानसभा का यह 8वां सत्र होगा और खास बात है कि इसी दिन मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं और ये सत्र केवल 1 दिन का रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने पर चर्चा होगी और ये पूरी चर्चा दिन भर चलेगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के लिहाज से भी ये सत्र महत्वपूर्ण है और इसमें देखा जाए तो जो चर्चा होगी वो समृद्ध राज्य बनाने पे होगी और विभिन्न दलों के विधायकों को प्रदेश के विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को अपने रखने का विधानसभा में मौका मिलेगा। और इस सत्र में जो विशेष सत्र 17 दिसंबर को होगा उसमें सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपने पिछले 2 वर्षों में किए गए कामों और उपलब्धियों को भी विधानसभा के सामने प्रस्तुत कर सकती है और इसके साथ ही आगे किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है। तो यह 1 दिन का सत्र छोटा जरूर है, लेकिन प्रदेश के आगे के विकास को लेकर इस पे महत्वपूर्ण विमर्श होगा और विधानसभा सचिवालय ने सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए समग्र विकास पर यहाँ पर चर्चा होनी है। कई ऐसे अहम बिंदु है जहाँ पर चर्चा होनी है। भविष्य में किस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर प्रशासन की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उन्हें लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो अब मान के चलिए कि ये जो सत्र है प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास और विधायी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम संदेश ये देता है। जी बिल्कुल, इसके पहले भी विशेष सत्र बुलाया जा चुका है, लेकिन इस बार जो सत्र बुलाया जा रहा है वो आगे का रोड मैप तय करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और उसमें सत्तारूढ़ पक्ष दूसरे दलों के लोगों से भी सलाह मशवरा करेगा, उनके क्वेश्चंस को लेगा और इसमें सबसे मुख्य बात जो रहेगी, विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सरकार की भविष्य की योजनाएं, भविष्य की रणनीति, क्या योजनाएं चल रही हैं, इस पर बड़ी चर्चा होगी जो पूरे दिन भर 17 दिसंबर को विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में चलेंगी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल अनिरुद्ध इसमें सामने आता है कि आम जनता के लिए सत्र से क्या कुछ सकारात्मक अपेक्षाएं जनता की जुड़ी हुई है? देखिए, सरकार ने ये सत्र बुलाया ही इसीलिए है और हाल ही में अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। इसके तुरंत बाद और आज की बात करें तो आज 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल ही उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। 2 वर्ष में जो काम किए जिनमें की कई महत्वपूर्ण चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो गई है और विधानसभा की पहली बैठक के 17 दिसंबर को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये सत्र इसलिए भी खास है कि 75 साल पूरे हो रहे हैं और मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने पर इसमें चर्चा होगी और ये चर्चा आगे का रोड मैप तय करने के साथ साथ पूरे 75 साल के इतिहास को भी मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 दिन में समेटेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो विशेष सत्र है मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियों हैं उनके मूल्यांकन और भविष्य की योजनाओं को लेकर जो रोड मैप तैयार होगा उसको एकदम सार्थक और सकारात्मक है ये मंच देने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।